हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम 216 क्वेश्चन तक हम लूसेंट कवर करा रहे थे। तो हम 316 तक हम कल पहुंचे थे। 15 से 16 क्वेश्चन कवर कराया था। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले मैं बता देना चाहूँगा, मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ। आज हो सकेगा तो सिटिंग अरेंजमेंट में पढ़ाऊँगा। सिटिंग अरेंजमेंट जो है आपके हर एग्जाम में, रीजनिंग की बात करूँ तो लगभग आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हो सकेगा तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मैं यहाँ पे चैप्टर लेकर आऊँगा। मैं यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और यहाँ पे लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ। ये लूसेंट का जो लगभग यहाँ पे 1000 जो क्वेश्चन सीरीज चलाने वाला हूँ। तो 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं। 316 क्वेश्चन है, अभी कम से कम 700 क्वेश्चन अभी कराना है मेरे को। तो यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। अगर इससे पहले बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो हमारा क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो टिहरी बांध है आपके कावेरी नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी या आपके यमुना नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भागीरथी नदी पे आपका टिहरी बांध बना हुआ है। तो आपके उत्तराखंड याद रखिएगा, यूके लिख देता हूँ मैं इसको। तो आपके कौन से राज्य में ये क्वेश्चन पूछे तो आपको उत्तराखंड लेना है। उत्तराखंड के कौन से जिला में, तो आपके टिहरी जिला एक है यहाँ पे। तो वहाँ पे आपका भागीरथी नदी पे टिहरी बांध बना हुआ है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपके यहाँ पे कावेरी नदी है। कावेरी जो नदी है आपके कहाँ पे है, ये आपके कर्नाटक में है। तो इसको भी याद रखिएगा। तमिलनाडु में बहने वाली आपकी नदी है। लगभग 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपके कावेरी नदी जो है आपके बंगाल के खाड़ी में जाके मिल जाती है। यहाँ पे दिया है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी भी आपका यूके मतलब उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है। तो इसको याद रखिएगा। 195 किलोमीटर इसके लंबा। यहाँ पे दिया गया है यमुना नदी। यमुना नदी भी आपके, ये इसको यमुनोत्री नदी भी कहा जाता है। तो आपके उत्तराखंड से होते हुए आपके जो बहने वाले राज्य हैं आपके हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये बहते हुए यहाँ पे प्रयागराज में जाके मिल जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है आपकी भारत का सबसे पुरानी गुफा मानी जाती है। तो अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, भीमबेटका की गुफा या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एलोरा की गुफा। याद रखिएगा। तो एलोरा की जो गुफा जो सबसे पुरानी इसको मानी जाती है गुफाओं में, जो यहाँ पे एक हिंदू मंदिर है जो कैलाश मंदिर यहाँ पे स्थित है। तो इसको याद रखिए। ये आपके बौद्ध गुफा भी कहा जाता है। एलोरा की गुफा आपके कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसको याद रखें। और महाराष्ट्र के कौन से ज़िले में, तो औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। तो इसको याद रखिए, सबसे पुरानी गुफा है। तो इसको भी, और यहाँ पे दिया गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, भीमबेटका की गुफा। तो भीमबेटका की जो गुफा है आपके एमपी में स्थित है। याद रखिए, भीमबेटका शैल चित्र के लिए जाना जाता है। इसमें पूरा पाषाण काल के जो शैल चित्र के लिए इसको जाना जाए, जिसमें मानव यहाँ पे जो आदि मानव रहते थे उन लोग के ये शैल चित्र और शैलेश्वर के इसका प्रसिद्ध है। इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण के समय का इसको माना जाता है। तो ये दोनों दो गुफा, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, ये दोनों आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो दोनों को याद रखिए। ये भी दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी क्वेश्चन। तो तीनों है, इसको आईएमपी करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम हाईवे किन दो देशों के आपस से जोड़ता है। तो पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान या भारत और बांग्लादेश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान और चीन आंसर हो जाएगा। यही मैं बात करूँ, अगर पूछे काराकोरम दर्रा बोले, यहाँ पे दर्रा बोल देता। काराकोरम दर्रा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है, तो इसमें आपका भारत आ जाएगा और चीन। लगभग 5540 किलोमीटर की ऊंचाई है काराकोरम पर्वत की। तो भारत और चीन के जो काराकोरम दर्रा है, भारत और चीन के बीच यहाँ आपके इससे मतलब जोड़ती है। तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो चाय उद्योग से, मछली उद्योग, दाल उत्पादन, दूध उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीली क्रांति का जो संबंध है आपके, ये आपका मछली उत्पादन। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके इसके जनक कौन हैं? मत्स्य वैज्ञानिक एक हीरालाल चौधरी थे, हीरालाल चौधरी, इनको जानते होंगे। तो हीरालाल चौधरी, इन्होंने मत्स्य, इनको वैज्ञानिक कहा जाता है। और नीली क्रांति के संबंध जो है मतलब मछली पालन करने से संबंधित है। तो इसको याद रखिए। आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग कब लाया था? 1985 से 1990 में इसके लाया गया था। तो मतलब जो मछली पालन है इसको बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो हीरालाल चौधरी वैज्ञानिक थे। तो इसको याद रखिए। कौन से पंचवर्षीय योजना? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1999 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने, महात्मा गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, या आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तो मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जी द्वारा इनको कायदे आजम की उपाधि इनके द्वारा दी गई थी। तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जो खाड़ी जिसमें आपका भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, या आपके मैक्सिको की खाड़ी, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका यह जो खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो इसमें आपका भारत के आपके दो दक्षिणतम जो सिरे और आपके श्रीलंका के पश्चिम तट के स्थित, ये आपके बीच भारत और श्रीलंका के बीच आपके मन्नार की खाड़ी जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो आर्य कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, या यूनान से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य एशिया। इसको याद रखिएगा। तो लगभग 2000 से ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच इन लोग भारत आए थे। इनको इंडो यूरोपियन भाषाओं और उपमहाद्वीप में प्रवेश किए थे इन लोग। तो इसको याद रखिएगा। अगर पूछे तो मध्य एशिया से आए हुए हैं। और कई जने जो शोधकर्ता हैं इन्होंने कहा, जैसे दयानंद सरस्वती जी ने बताया था कि आर्य जो है आपके तिब्बत से आए थे। कई लोग का अलग अलग कहना है। पंडित बाल गंगाधर तिलक है, इनका कहना है ये उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक प्रदेश से आए थे। और वहाँ पे मैक्स मुलर ने इन्होंने बताया था आर्य जो है आपके मध्य एशिया से आए हुए। अलग अलग जने का अलग अलग विचार है। तो इसका सी ऑप्शन लीजिएगा, आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही आज हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो 1857 का जो विद्रोह के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड जो कैनिंग थे, भारत के गवर्नर जनरल, इनको नियुक्त किया था। और 1858 में भारत में पहले वायसराय बनाया गया था। इनको याद रखिएगा। और उन्हें विस्काउट कैनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता था। इसको याद रखिएगा। अगर वहीं बोले ये आपके हो गए भारत के प्रथम वायसराय हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। वहीं पूछे अगर भारत के अंतिम वायसराय कौन है, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो भारत के अंतिम वायसराय ये तो आपके पहले हो गए, अंतिम आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये दोनों को याद रखिए। फिक्स क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क करके रखिए। अगर प्रथम पूछे भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग लेना है और लास्ट में आपको लॉर्ड माउंटबेटन लेना है। तो दोनों में लॉर्ड जोड़ा है। कैनिंग से फर्स्ट आ जाएगा, माउंटबेटन से आपका लास्ट आ जाएगा। तो दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत के आज़ादी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। ये आपके अंतिम गवर्नर जनरल थे, वायसराय भी थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टर स्केल के द्वारा निम्नलिखित किसकी माप की जाती है, किसको नापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को या वायुमंडलीय दाब को, या अपेक्षित घनत्व को, या सापेक्ष आर्द्रता को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका भूकंप की तीव्रता करेक्ट आंसर हो जाए। तो रिएक्टर एक पैमाना है जिसके द्वारा
भूकंप की तीव्रता, भूकंप की जो आपके तरंगों की जो तीव्रता मापने का एक मतलब गणितीय पैमाना है, या इस मतलब एक पैमाना है। तो भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा नापा जाता है? तो आपके भूकंप की तीव्रता, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो भूकंप की तीव्रता की उनकी जो तरंग है मापने का यंत्र भी कहलाता है। यहाँ पे दिया गया है वायुमंडलीय दाब, इसका नापने का यंत्र क्या कहलाता है? इसको बैरोमीटर कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बैरोमीटर याद रहो, वायुमंडलीय जो दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो जो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वायुमंडल दाब को मापने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम भारत में मनसबदारी प्रथा को जो कि प्रारंभ किया था या स्टार्ट किया था? बाबर ने, अकबर ने, या हुमायूं ने, या आपके शाहजहां ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अकबर करेक्ट आंसर हो जाए। अकबर जो एक मुगल शासक थे, तो इन्होंने सर्वप्रथम भारत में मनसबदारी प्रथा को स्टार्ट किया गया था। इसको याद रखें। मनसबदारी जो प्रथा है प्रशासन की एक प्रणाली होती थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, नाम सुने होंगे। माजुली द्वीप जो है भारत के असम राज्य में स्थित है। इसको याद रखिए। 2 क्वेश्चन बन सके। माजुली द्वीप कौन से राज्य में है? तो असम राज्य में स्थित है। आपके विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये आपके यह द्वीप कौन से नदी पे है? तो इसको याद रखिएगा। तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है। कौन से नदी पे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसे चिकित्सा शास्त्र के जनक कहते हैं? तो महर्षि पाणिनि को, हिप्पोक्रेटस को, आर्यभट्ट को, या अरस्तु को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। तो इनको चिकित्सा शास्त्र के इनको जनक कहा जाता है। तो इन्होंने आधुनिक चिकित्सा के जनक इनको माना जाता है। तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? तो तबला, वीणा, नगाड़ा, बांसुरी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वीणा का। माता सरस्वती इनको धारण करती हैं। तो वाद्य यंत्रों को सबसे पुराना यंत्र वीणा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में निम्नलिखित कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा। तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे भारत पूछा है, तो भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दोमट मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। इसको याद रखिए, दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और आपके लगभग 43% जो है आपके यहाँ क्षेत्रफल में फैला हुए भाग में। तो इसको याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में, अगर फसलों की बात करूँ तो इसमें आपके तंबाकू, कपास, चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मटर, इसमें बहुत सारे इसमें खेती की जाती है इस मिट्टी में। तो इसको याद रखिएगा। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।